हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी में आज जो हम चर्चा करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों में से जरूर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है ये प्रश्न न आए, पर इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है, हर वर्ष आता है, ध्यान रखिएगा। तो सारे क्वेश्चन आज के अच्छे से तैयार करना है आपको। क्वेश्चन आएगा सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, tan इनवर्स x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। सरलतम रूप में मतलब इसको छोटे से छोटे रूप में व्यक्त करना है। ध्यान ये रखना है, यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना है कि जो tan इनवर्स है इसको हमको हटाना ही है, लेकिन इस tan इनवर्स को हटाते समय ये ध्यान रखना है कि यहाँ कैसे tan आए ताकि tan से tan कट जाए। हर क्वेश्चन पर हम माना मानकर चलेंगे, ठीक है ना, माना मानकर चलेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्या माने x बराबर जिससे कि tan हमें प्राप्त हो जाए और tan से tan क्या हो जाए, कट जाए। तो हल करते हैं, ध्यान दीजिए। कुछ चीजें आपको बता रहा हूं लॉजिक तौर पर। यदि मैं आपसे कहूं कि tan थीटा का फार्मूला, तो आप कह सकते हैं sin थीटा बटे कॉस थीटा, sin थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब यहां tan बनाने के लिए ऊपर साइन हो जाए और नीचे क्या हो जाए, कास हो जाए। चीजें समझे, लॉजिक समझें, आप आसानी से कर पाएंगे। यहां पर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, साइन होना चाहिए और यहां पर होना चाहिए कास। तो यहां पर x बराबर हम क्या मान सकते हैं, साइन। ये जो पहला क्वेश्चन है इसका लॉजिक आप लोगों ने समझ लिया कि माना मैं मान के चलता हूं x बराबर साइन थीटा, इतना समझें। लेकिन अभी कुछ समस्या हो सकती है, जैसे नीचे a है, यहां पर साइन तो मान लूंगा, लेकिन a स्क्वायर है तो यहां भी a स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो a बाहर आएगा। तो एक काम करते हैं, x बराबर a साइन थीटा मान लेते हैं। x बराबर a साइन थीटा मान लिया हमने। अब साइन कैसे आपने जाना, क्योंकि tan बनाना था हमको, tan बनाना था स्टूडेंट। तो tan का फॉर्मेट होता है साइन बटे कास, तो ऊपर होना चाहिए साइन, और जब यहां नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा तो कास बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी सब बताऊंगा। अब यहां पर मैंने सोचा कि यहां पर a स्क्वायर है, तो जब x की जगह भी a रहेगा तो a स्क्वायर यहां से भी आएगा, जिससे a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आकर a बन जाएगा। तो मैंने मान लिया x बराबर 1 साइन थीटा। इतना क्लियर स्टूडेंट। यदि मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो आप आसानी से बता दोगे कि a का पक्षांतर होगा तो x बटे a हो जाएगा। इसके बाद थीटा बराबर स्टूडेंट, तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो इनवर्स में लग जाएगा, तो साइन इनवर्स x अपान a हो गया। जरूरत पड़ेगा लास्ट में थीटा का मान रखने के लिए। तो चलिए अब हल करते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो भी आपने माना है ना, क्या माना है हमने, x बराबर a साइन थीटा, तो x बराबर रख दें a साइन थीटा। रख दिया यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है इतना। चलिए आगे हल करिए। यहां पर स्टूडेंट a है तो a स्क्वायर रहने दो, और x की जगह रखेंगे a साइन थीटा, तो वर्ग हो जाएगा तो a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना क्लियर। अब देखें स्टूडेंट, यहां पर a स्क्वायर दिखने लगा ना, इसीलिए मैंने a माना था ताकि a स्क्वायर आसानी से बाहर आ सके। जब ध्यान दीजिएगा इसको अलग करूंगा तो a स्क्वायर जब कॉमन लूंगा तो बचेगा 1, और यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, कोष्टक बंद कर दें। इसके बाद एक फार्मूला लगेगा, वो कौन सा फार्मूला, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है सूत्र स्टूडेंट कास स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा। क्लियर। आगे देखें तो tan इनवर्स हो जाएगा आपके पास a साइन थीटा, तो a साइन थीटा रहने दें। नीचे स्टूडेंट a स्क्वायर है और यहां पर अंडर रूट लगा, तो अंडर रूट से बाहर आकर a हो जाएगा। कास स्क्वायर है लेकिन यहां अंडर रूट लगा तो कास थीटा हो जाएगा। अब देखें a से a क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास कितना बचा, tan इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्लियर। अब ध्यान देना यहां पर कि साइन बटे कास क्या होता है, tan होता है, tan से tan कैंसिल, आपके पास आ गया थीटा, और थीटा का मान हमने माना था साइन इनवर्स x अपान a। देख सकते हैं आप, यहां से हमने निकाल लिया था कि थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपान a। कितना इजी लगा। बस थोड़ा सा यहां कॉमन आपको दिमाग में रखना होगा
कि मैं क्या करूं जिससे ये टेन बन जाए। टेन इनवर्स है तो टेन ही बनाना पड़ेगा स्टूडेंट, और टेन बन जाएगा तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा। तो ये हर प्रश्नों पर, जितने भी अपन आज प्रश्न करने वाले हैं, हर प्रश्नों पर इसी प्रकार के लॉजिक लगाना है। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, वीडियो को रोक दे रहा हूं। डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप लिंक रहेगा, जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं वहां पर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता क्या है कि टेन इनवर्स है 1 यहां पर है √x² - 1 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर आपका टेन इनवर्स है, इसको भी हमको टेन बनाना है। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि x² - 1 में कौन सा फार्मूला सेट हो सकता है। तो मैं आपको दो चीजें बता सकता हूं। एक कौन सा फार्मूला, देखिए लॉजिक बता रहा हूं, हल करते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाना आपको जरूरत है। देखिए ये टेन इनवर्स है, यहां पर टेन बने मतलब टेन थीटा के लिए चाहिए कि नीचे काट होना चाहिए, नीचे काट होना चाहिए। चीजें समझना है आपको, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर टेन इनवर्स है, तो जब यहां पर काट होगा, तो मैंने क्या कहा, जब नीचे काट होगा स्टूडेंट तो 1/काट बराबर टेन हो जाएगा। अब काट का फार्मूला आप लोग स्क्वायर के रूप में बताओ। तो मैं आपसे कहूं कि काट स्क्वायर एक्स, ठीक है, +1 इक्वल कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 + काट स्क्वायर इक्वल होता है स्टूडेंट कितना, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये चीज होता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो मैं यहां पर देखता हूं कि x² - 1 है, तो x² - 1 में हमको सेव करना है कि कॉसेक स्क्वायर x - 1 यहां पर कर सकते हैं। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 1 जाएगा बराबर काट स्क्वायर एक्स, मतलब हमारे पास x के जगह क्या होना चाहिए, कॉसेक होना चाहिए। समझ गए ना। तो ये आपको समझाने के लिए कर रहा था मैं, कि कोशिश ये कर रहा था कि आप समझ जाएं। 1/काट, तो काट लाना है हमको, तो ये काट हो गया। लेकिन काट स्क्वायर कब आएगा, जब कॉसेक स्क्वायर x - 1 होगा। तो यहां पर मैं मानूंगा कि माना x इक्वल कॉसेक थीटा, कितना, कॉसेक थीटा। तो आप थीटा बराबर बता सकते हैं कॉसेक इनवर्स x हो गया। क्लियर, चलिए आगे हल करें। तो ध्यान देना स्टूडेंट, यहां पर टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स रहने दें, 1/x² - 1 इक्वल, देखिए 1 हो जाएगा, टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स रहने दें, अंडर रूट के अंदर x की जगह मैंने माना था कॉसेक, है ना, तो स्क्वायर लग जाएगा, कॉसेक स्क्वायर x थीटा हो जाएगा, सॉरी -1 मैंने माना ना x बराबर कॉसेक थीटा। चलिए आगे हल करें। तो टेन इनवर्स हो गया 1/√, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 मैंने बताया आपको कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट, आगे देखें। टेन इनवर्स, ये जब वर्ग है और वर्गमूल लगा हुआ है, मतलब अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट हट जाएगा स्टूडेंट, तो कॉट थीटा हो गया। अब 1/काट बराबर होता है टेन थीटा, तो टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन से टेन क्या हो गया, कैंसिल, टेन से टेन क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास आया थीटा, और थीटा आपने कितना माना था, तो थीटा आपने माना था स्टूडेंट, देख सकते हैं कितना आया था आपका, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स एक्स। बस इतना ही आपका आंसर हो गया। सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए बोला था, हमने सरलतम रूप में व्यक्त कर दिया। बहुत इजी है। यदि चाहे तो आप इसका ऐसे भी कर सकते हैं, π/2 - सेक इनवर्स एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं कहलाएगा, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल होता है π/2। तो ये आपसे बन जाना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा बेसिक चीज आपको माइंड में फीड करना है कि ये कैसे करना है, ठीक है ना। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये चीज यदि आपसे बन रहा है, फार्मूले बन रहे हैं, तो आसानी से आप सरलतम रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम है, केवल यहां पर कॉट इनवर्स है, ठीक है ना। तो अब ध्यान ये देना है कि कॉट इनवर्स है तो कॉट आए, अब यहां पर तो आ नहीं सकता, तो 1/ यहां पर टेन आ जाए। यदि टेन आ जाएगा तो 1/10 बराबर काट हो जाएगा, और कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो अपन को ध्यान देना है कि टेन का कोई फार्मूला होता है, जी हाँ, टेन स्क्वायर थीटा बराबर यदि हम कहें तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 सर्वसमीका से। क्लियर, ये यदि फार्मूला आपसे बन रहा है, क्योंकि यदि आपसे ऐसा आ रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सर्वसमीका होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो आप एक का यदि पक्षांतर करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर।
तो tan के फॉर्मेट का यहां पर फार्मूला लगाएंगे। तो x बराबर हम क्या माने, सेक थीटा मान लें। जब सेक थीटा मानेंगे तो ये tan बन जाएगा और 1/tan बराबर काट, और काट से काट कैंसिल हो जाएगा। तो हल कर रहे हैं तो माना मान के चलते हैं स्टूडेंट। माना x बराबर कितना मान लें, सेक थीटा मानेंगे। ये सेक थीटा तभी तो सेट होगा फार्मूले में। तो आपका थीटा बराबर आ जाएगा सेक इनवर्स x। यहां पर हल करना है तो रखिए मान, तो कॉट इनवर्स 1/√x² - 1 हो गया। जब मान रखेंगे स्टूडेंट तो कॉट इनवर्स रहने दे। 1/x का मान कितना मेरे प्यारे भाइयों, तो x का मान है सेक स्क्वायर, तो रख दो सेक स्क्वायर। थीटा है तो थीटा -1। क्लियर। आगे हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 ये अंडर रूट है सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। जब tan स्क्वायर में अंडर रूट लगाए तो अंडर रूट हटेगा तो बनेगा 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा का फार्मूला होता है कॉट थीटा। कॉट से कॉट कैंसिल, आया आपका थीटा, और थीटा बराबर आपका आया सेक इनवर्स x। यही आपका आंसर आ गया। सरलतम रूप में व्यक्त करना था, ठीक है, सरलतम रूप में व्यक्त करना था। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ही बोला था और हमने माना था x बराबर सेक थीटा, तो थीटा बराबर जब पक्षांतर हो तो इनवर्स में हो गया, और लास्ट में आपका इसका सरलतम रूप प्राप्त हो चुका है स्टूडेंट। कितना प्राप्त हुआ, तो सेक इनवर्स x प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है सिद्ध करना है, ठीक है, देख लीजिए, सिद्ध कीजिए tan साइन इनवर्स 4x/1 + 4x² बराबर 2 tan इनवर्स 2x के रूप में। अब आपको यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि यहां पर जो आपका थीटा है वो कितना है, 2x के रूप में। यहां पर देखिए 2x, मतलब इन सबको हमें 2x के फॉर्मेट में बनाना है, ध्यान रखिएगा ना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट। आपके पास है साइन इनवर्स 4x/1 + 4x²। इसको हमें 2x के रूप में अरेंजमेंट कर लेना है, क्योंकि यहां पर 2x है इसलिए हम 2x के रूप में बनाना चाहते हैं। क्लियर। तो बना लीजिए, कितना हो जाएगा आपका साइन इनवर्स हो जाएगा, और यहां पर देखिए 2 × 2x कर सकते हैं ना 4x को, जी हाँ, और नीचे कर सकते हैं 1 + 2x का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये आपका हो गया। क्लियर, इतना समझ गए। अब 2x के फॉर्मेट में हो गया। अब यहां पर एक ऐसा फार्मूला लगाएं जिससे कि ये फार्मूले पर सेट हो जाए, मतलब 2x बराबर एक ऐसा मान माने कि ये फार्मूले पर सेट हो जाए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये फार्मूला पढ़ा होगा, और इस फार्मूले का ही प्रयोग होगा, क्योंकि यहां से साइन कटना भी चाहिए ना। तो हम माना मान के चलते हैं 2x बराबर, ये 2x है ना। और एक चीज और हमेशा याद रखना कि यहां पर यदि सिद्ध करने की बात आ जाए और माना मानने की बात आ जाए तो जो इधर सिद्ध करना होता है ना उसी को मानना है। लॉजिक लगा लो मेरे भाई, बस कुछ भी नहीं, जो सिद्ध करना है उसी को मानना है। हमें tan इनवर्स लाना है तो tan थीटा मान के चलते हैं, ठीक है ना, चीजें क्लियर। तो जब tan पक्षांतर होगा तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2x। क्लियर स्टूडेंट, इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जी हाँ, अब रखिए साइन इनवर्स है, ये रख दीजिए 2 × 2x बराबर मैंने माना tan थीटा, ठीक है। इसके बाद 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया। यहां पर वर्ग है तो वर्ग लगा दिया अपन ने। ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का। किसका है, साइन 2 थीटा। साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा का मान रख दो भैया, तो थीटा का मान है tan इनवर्स 2x बराबर आपका आ गया राइट हैंड साइड। क्लियर। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा। आसानी से आप कर पाएंगे कि नहीं, जी हाँ कर लेंगे। इसको हम आशा करते हैं कि आपसे बन जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, ठीक है। इसको आगे बढ़ा दें। अगला क्वेश्चन देखें, सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स 1 - 6x² / 1 + 6x² = 2 tan इनवर्स √6x। अब इसको आपको प्रूव करना है। मैंने आपको एक चीज बता चुका है कि जो भी प्रूव करना है उसी को मानना रहेगा, लेकिन क्या है √6 है क्या, नहीं है ना, तो अपन सेट कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कितना है, cos इनवर्स
कॉस इनवर्स 1 माइनस 6x² अपॉन 1 प्लस 6x²। यहाँ √6 के रूप में बनाना है, पहले आप बना लीजिए, जो सिद्ध करना है उसी के फॉर्मेट में हमको बनाना है। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, √6 और x सही है, कोष्टक लगाकर वर्ग लगा सकते हैं, और नीचे भी ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट, √6 x का वर्ग लगा सकते हैं। अब हमको किसके फॉर्मेट में लाना है, tan के फॉर्मेट में लाना है। तो जो √6 x है इसको हम tan थीटा मान लेंगे। क्लियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो मान के चलते हैं कि √6 x बराबर tan थीटा। तो थीटा बराबर आप बता सकते हैं कितना होगा, पक्षांतर होगा, तो tan इनवर्स √6 x आएगा। क्लियर, चलिए अब मान रख दीजिए। तो cos इनवर्स है, ऊपर हो जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस, यहां पर tan थीटा माना हमने, वर्ग है तो tan² थीटा हो गया। क्लियर, नीचे 1 प्लस tan² थीटा हो जाएगा। अब ये फार्मूला आपसे बनना चाहिए, ये किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का फार्मूला है। किसका फार्मूला है ये, कोष्टक के अंदर वाले बात करूं तो ये किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का फार्मूला है। अब cos से cos क्या हो गया, कैंसिल, आपके पास बचा 2 थीटा, और थीटा बराबर आया स्टूडेंट tan इनवर्स √6x। ठीक है ना, √6x देख सकते हैं, tan इनवर्स √6x प्रूव हो चुका। जी हाँ, आप आसानी से प्रूव कर पाएंगे इसको। राइट हैंड साइड बराबर हो गया। फार्मूले जो भी हैं वो बनने चाहिए, यदि फार्मूले बन रहे हैं ना तो आप आसानी से मैथ कर लेंगे। कितना इजी स्टूडेंट, प्लीज आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग फार्मूला जरूर याद करें, जो भी मैंने फार्मूला बताया और जो बताते चलता हूं। जैसे यहाँ पर cos 2 थीटा का फार्मूला है 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, और इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स 3a² माइनस x³ अपॉन a³ माइनस 3ax² को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में हमको करना है ना, सरल बनाना है हमको। अब इस पे ध्यान देना होगा कि कोई ये क्या फार्मूला के तौर पर दिख रहा है, यदि दिख रहा है तो ऐसा कौन सा फार्मूला है। तो यहां पर 3 दिख रहा है, और फिर यहाँ x³ दिख रहा है, यहां पर आपका 3x² दिख रहा है। तो मैं आपसे एक पहले फार्मूला ही बता देना चाहता हूं। tan 3 थीटा का होता है 3 tan थीटा, फिर माइनस tan³ थीटा, ठीक है, फिर नीचे होता है स्टूडेंट 1 माइनस 3 tan² थीटा, ठीक है, 3 tan² थीटा। इस रूप में जी हाँ देखो, ये 3 है तो 3 दिख रहा है, यहां पर क्यूब है तो क्यूब के रूप में दिख रहा है, या स्क्वायर तो स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। तो इतना क्लियर है ना, tan 3 थीटा इक्वल 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस, यहां पर आपका 3 है 3 tan² थीटा, इस फॉर्म में ये दिख रहा है। अब हमको इसी के फॉर्मेट में इसको करना है, तो यहां पर tan थीटा मान सकते हैं। ठीक है, तो माना यदि हल कर रहे हैं, देखिएगा हल कर रहे हैं, माना मान के चलते हैं स्टूडेंट, माना x बराबर tan थीटा मान लें, तो क्या ये सही हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ a भी है ना, तो a भी मान के चलते हैं। अब आप इससे निकालें कि tan थीटा बराबर, तो a का पक्षांतर हो जाए तो x अपान a हो जाएगा। फिर इससे थीटा बराबर यदि निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x अपान a हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब इसका मान यहां पर रख दीजिए, चलिए हल करिए। तो tan इनवर्स है आपके पास कितना है, 3a² माइनस x³ अपान a³ माइनस 3ax²। वैल्यू पुट कर दीजिए इस पे, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, यहां पर 3a² है तो 3a², x के जगह कितना माना हमने, a tan थीटा, फिर माइनस यहां पर क्यूब है ना, तो हो जाएगा a³ tan³ थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाय a³ है तो a³ रहने दें, 3 है तो 3a, x² का हो जाएगा a² और tan² थीटा। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया होगा। मान मैंने रखा है, कुछ भी नहीं किया है। अब यहां पर देखें a² और a कितना हो जाएगा, 3a³ tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर तो a³ भाई है, tan² थीटा हो जाएगा। यहां a³ है तो a³ और यहां a और a² का गुणा होगा तो a³ हो जाएगा, tan² थीटा। हर जगह ये क्यूब है स्टूडेंट, तो कॉमन होगा और सीधा सा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचने वाला है tan इनवर्स 3 tan थीटा, और यहां पर बचेगा tan² थीटा
डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहां पर क्यूब होना चाहिए ना, क्यूब, यहां पर क्यूब। अब ये किसका फार्मूला है? तो मेरे प्यारे भाइयों आप लोगों ने देखा tan 3 थीटा का फार्मूला, tan से tan कैंसिल हो गया और थीटा बचा आपके पास, और थीटा का मान जितना भी ये स्टूडेंट रख देते हैं, थीटा का मान कितना देके रखा है, मैंने निकाला था tan इनवर्स x अपान a। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको पहले पहचानना है कि जो भी क्वेश्चन है इसमें कोई सूत्र सेट हो सकता है, तो जी हाँ, ये फार्मूला याद भी होना चाहिए, और जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी ऐसे प्रश्न बनेंगे आपसे। तो आज के कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लीजिए, और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन हो आपके बुक्स में दोहराने का प्रयास करें, उन्हें लगाने का प्रयास करें। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ, हल के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।